ना मामला है क्योंकि नहीं धुने तो राजी बोलना। मेरे जिगर का छल्ला मुझसे बनता नहीं है। ये छल्ला प्रेम की गली में छोटा सा एक घर बनाएंगे। प्रेम की गली में छोटा सा एक घर बनाएंगे। कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे। बगिया से सुंदर वो पल होगा, रिमझिम बरसता सावन हो। ये तो गीत है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन। मैंने बहुत वर्षों कीर्तन की सेवा की है और एक अनुभव पाया है कि कलाकार को ये चयन भी करना चाहिए कि हम किस गांव में, किस शहर में, कहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, गीत कैसा रखें। ओहो, यही तो बात है। अगर हम जुंडी की रोटी खाते हैं तो हमें पिज्जा और बर्गर में मजा नहीं आएगा। औका चाउमीन नहीं चलेगी। हमारी भाजी ही हमें अच्छी है। यहाँ के लोग कथानक गीत सुनते तो उनको शायद और अच्छा आनंद आता। एक बार नारद जी भगवान के पास पहुंच गए और नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु हमें सत्संग का फल बताइए। सत्संग का फल बताइए। भगवान ने कहा, इस समय हमें समय नहीं है फल बताने का। तुम जाओ और टीकमगढ़ जिला में किले के पास एक गोबर का ढेला पड़ा है, उसमें एक गुरवीला रहता है। उस गुरवीले के कान में पूछना कि बेटा सत्संग का क्या फल है, तो वो गुरवीला आपको बता देगा। नारद जी घूमते घामते पहुंचे, वो गोबर का ढेला भी मिल गया और नारद जी ने उसके कान में पूछा कि बेटा सत्संग का फल क्या है। अब जैसे उसके कान में पूछा तो हुआ क्या? अरे गुरबेले के कान में जब अपना वचन उचारा है, गुबरेले के कान में जब अपना वचन उचारा है, तो सुनते ही सवाल वो गुबरेला गया मारा है। जैसे ही नारद जी ने पूछा तो वो गुबरेला खत्म हो गया। जय खत्म हो गया। नारद जी दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, आप ही बता दीजिए
आखिर इसका फल क्या है। वो गुबरेला तो मारा गया। तो भगवान ने कहा नारद जी, सत्संग का फल बताना होगा। तो भगवान ने कहा कि नारद जी बोले प्रभु और जगह जाना होगा। अगर सत्संग का फल चाहते हो तो मैं नहीं बताऊंगा, दूसरी जगह जाओ। कहाँ जाओ? कहा तुम अमुक जगह जाओ। जैसे ही तुम जाओगे एक गैया बछड़े को जन्म देगी, उसके कान में पूछ लेना कि सत्संग का क्या फल है। चले नारद जी वहां से और बछड़ा भी मिल गया। जैसे ही पहुंचे, गैया ने बछड़े को जन्म दिया। उसके कान में नारद जी ने पूछा कि सत्संग का क्या फल है। तो देखिए होता क्या है। कान में बछड़े के नारद ने वचन उचारा है। कान में बछड़े के नारद ने वचन उचारा है। तो सुनते ही सवाल वो बछड़ा भी गया मारा है। भगवान के पास फिर पहुंचे नारद जी। कहा प्रभु अजब लीला है। वहां पहुंचे तो बछड़ा भी खत्म हो गया। आप सवाल का उत्तर बताइए। भगवान ने कहा जाओ नारद जी, एक राजा के कोई संतान नहीं होती थी, लेकिन तुम जैसे ही जाओगे उसके पुत्र होगा। तो तुम उस पुत्र के कान में पूछना कि सत्संग का फल क्या है। नारद जी ने कहा प्रभु गुबरेला मरा कोई बात नहीं, बछड़ा मरा कोई बात नहीं, लेकिन अगर कहीं राजा का लड़का मर गया तो हम तो वहां से वापस नहीं आ पाएंगे। ऐसी जगह मुझे न फंसाओ। भगवान ने आश्वासन दिया कुछ नहीं होगा, जाओ मेरा विश्वास करो। और नारद जी चल दिए। उस राजा के यहाँ पहुंचे। जैसे ही नारद जी पहुंचे समाचार आया कि महलों में राजकुमार हुआ है। नारद जी ने कहा राजन हम तुम्हारे बच्चे से बात करेंगे। राजा ने कहा महाराज अभी बच्चा पैदा हुआ है, उससे आप क्या बात करेंगे। कहा ऋषियों की बात के बारे में तुम नहीं जानते, हम उससे बात करेंगे, लेकिन जहां वो लड़का लेटा है उसको ऐसी जगह रखवाओ जिस मकान में दोनों तरफ से दरवाजे हों। क्या बात है। नारद जी ने सोचा आगे के दरवाजे से जाएंगे और अगर कहीं मर गया तो पीछे से खिसक जाएंगे। अरे दो जगह के थके हारे हैं, उधर गुरबीला मर गया, इधर बछड़ा मर गया, यही रामलीला यहाँ हो गई। तो ये तो राजा हैं, ये तत्काल सजा देंगे। यहाँ से निपटने का कोई तरीका मिल गया। खैर ऋषि की इच्छा थी। राजा ने उसी कमरे में पुत्र को लिटवा दिया और ऋषि पहुंच गए। ऋषि ने अच्छी तरह से किवाड़ बंद किए, अब कोई आने वाला नहीं है। और उसके कान में पूछा कि बेटा सत्संग का फल क्या है। सत्संग का फल क्या है। वो बच्चा मरा तो नहीं। उसने कहा नारद से कि अभी नहीं समझे आप। बोले नहीं। बोले सुनो। अरे पूछा जब बालक से
महाराज नहीं पहचान पाए? बोले नहीं। बोले पहले जन्म में जब आपने मेरा कान फूंका तो गुबरेले से, पहले जन्म में मैं गुबरेला था, गुबरेले से बछड़ा बना, और जब बछड़े के कान में फूंका तो गुबरेले से बछड़ा बना। अब राजा का लाल में, पहले जन्म में गुबरेला, दूसरे जन्म में बछड़ा और तीसरे जन्म में राजा का पुत्र। ये सत्संग की महिमा है। केवल आपकी आवाज केवल कानों में पड़ी है तो गुबरेले से बछड़ा बना, अब राजा का लाल में, और अब पड़ी आवाज तो बन जाऊंगा भूपाल में। ये सत्संग की महिमा है, ये कीर्तन की महिमा है। कहा प्रभु सत्संग का फल बताना होगा, बोले प्रभु और जगह जाना अरे बोले प्रभु और जगह